हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पेकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स का आज आपका तीसरा पार्ट है। मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरियल बाई हर एक वीडियो को देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आज आपका तीसरा पार्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो आपकी हेडिंग है वो है विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। कभी कदार पेपर में ये भी पूछा गया है, तो अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें फ्यूचर में ज़रूर काम देगा, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। देखो, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, इसमें निम्नलिखित मूल गुण पाए जाते हैं। हमें 4 हेडिंग पढ़ना है। पहली हेडिंग है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है प्लस क्यों है, यहाँ पे एक आवेश है ये भी प्लस में क्यों है। ठीक है, ये प्लस क्यों है, ये भी प्लस क्यों है। मतलब दोनों के दोनों आवेश कैसे हैं, सजातीय हैं। सजातीय का मतलब एक समान है, दोनों के दोनों धनात्मक हैं। जब आवेश समान होगा, मतलब दोनों के दोनों आवेश चाहे प्लस हों चाहे दोनों के दोनों आवेश क्या हों, माइनस हों। या तो दोनों के दोनों आवेश प्लस होंगे या तो दोनों के दोनों आवेश माइनस होंगे। अगर आवेश समान होते हैं तो ये एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण बल का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका देखो दिशा इस साइड है, इसका दिशा इस साइड है। मतलब दोनों के बीच में कैसा व्यवहार होगा, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का व्यवहार होगा। चाहे प्लस प्लस होंगे और चाहे माइनस माइनस होंगे। अगर दोनों आवेश समान हैं तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। लेकिन आवेश, मान लेते हैं एक आवेश माइनस में है और एक आवेश प्लस में है, तो इनके बीच में हमेशा आकर्षण का व्यवहार दर्शाया जाएगा। तो वही आपको लिखना है। क्या लिखना है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो, हेडिंग क्या डाले हो, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। बस आपको इतना ही तो लिखना है कि जब आवेश समान रहते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण का व्यवहार दर्शाएंगे। और जब आवेश अलग अलग होंगे, माइनस प्लस या तो प्लस माइनस होंगे, तो दोनों के बीच में आकर्षण का व्यवहार होगा। बस इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, समान अगर आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, असमान आवेश होगा तो आकर्षण। बस इतना आपको लिखना है और आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। तो पहली हेडिंग में बस इतना लिखना है। दूसरी हेडिंग क्या है, ये हेडिंग आपने बहुत जगह पढ़ी होगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्या नाम है, आवेश संरक्षण का नियम, ऐसे टाइप में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सारी हेडिंग आपने पढ़ी होगी। तो उसी से रिलेटेड है आवेशों का संरक्षण। जैसे ऊर्जा में हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज सकते हैं। बस वही लिखना है। सेम कहानी आवेश के बारे में लिखना है कि आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इतना आपको लिख देना। ठीक है, क्या लिखना है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित कर सकते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है और ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्या लिखना है कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये टॉपिक भी आपका हो गया, क्लियर हो गया। इतना आपको लिख देना है। तीसरा हेडिंग इसका क्या आता है, विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। इसके बारे में क्या लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, योज्यता। योज्यता का मतलब समझ जाओ कि जोड़ना या घटाना। ठीक है, योज्यता का मतलब जोड़ना या घटाना। मान लेते कोई भी निकाय है, ठीक है, कोई भी निकाय, इस पर ढेर सारे आवेश इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ आवेश चलो प्लस में होंगे, कुछ माइनस में होंगे, कुछ प्लस में होंगे, कुछ माइनस में, ऐसे ढेर सारे आवेश होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम आवेशों को जोड़ते हैं तो जिसके साथ जो चिन्ह लगा, देखो इसके साथ माइनस है तो इससे माइनस Q1 चलो मान लेते हैं, Q2 है, ये प्लस में है तो इसके साथ प्लस Q2 मान लेते हैं, ये माइनस में है तो माइनस में Q3 मान लेते हैं। मतलब जब भी आवेशों को जोड़ा जाता है तो उनके चिन्ह के साथ हम बीजगणितीय योग में जोड़ देते हैं। तो वही तो लिखा है,
लिखा है कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कोई भी निकाय होगा उसमें जितने भी आवेश इकट्ठा होंगे विभिन्न अवयवी कणों पर उन आवेशों का बीजगणितीय योग जो होगा वो बीजगणितीय योग के किसके बराबर होता है। चिन्ह के साथ आपको जोड़ देना है, कोई भी आवेश हो जब आप सवाल करोगे तो वहाँ इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे। अगला आपका जो हेडिंग है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। देखो क्या लिखा है, लिखा है प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। मतलब आवेश का जो मान होता है वो एक पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा है Q बराबर में प्लस माइनस में n इंटू ई, जहाँ पे n आपकी क्या हो सकती है, n आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से वैल्यू हो सकती है। जबकि ई के बारे में हमने पढ़ा है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो सकता है। ठीक है, मतलब जितने भी आवेश होंगे कोई भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो उस आवेश पर सदैव ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसका पूर्ण गुणज होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि आवेश को हम गिन सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं और किस फार्मूले की सहायता से, Q बराबर NE, इस फार्मूले की सहायता से हम आवेशों का क्वांटीकरण कर सकते हैं। तो ये प्रश्न, ये हेडिंग भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा था, विद्युत आवेश के 4 गुण हैं और चारों के बारे में आपने समझ लिया है और इन चारों से रिलेटेड हेडिंग बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना। पहले में आपने क्या लिखा था, देखो यहाँ में एक हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग। ठीक है, पहले में क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस प्लस क्यों आवेश रहेंगे, मतलब समान आवेश रहेंगे तो एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण दर्शाएंगे। यदि असमान आवेश रहेंगे तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का व्यवहार दर्शाएंगे। बस पहली हेडिंग में तो यही तो लिखना था। दूसरी हेडिंग में आवेश का संरक्षण में क्या लिखे थे कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग में आपने लिखा था विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, मतलब आवेश को जब भी जोड़ना होगा तो कुल आवेशों का योग हम बीजगणितीय योग के रूप में जोड़ सकते हैं। मतलब जिसके साथ में जो चिन्ह लगा होगा उस तरह से लिख के हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला हेडिंग क्या लिखे थे, आवेशों का क्वांटीकरण, मतलब आवेश का हम एक निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं Q बराबर NE फार्मूले की सहायता से, जहाँ पे n आपका 1 2 3 4 मतलब प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं और E बराबर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो ये चारों हेडिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, हर एक हेडिंग में आपको बताऊंगा जो भी आपके सिलेबस में है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।